Hello everyone, welcome to the course Theory of Machine. Today's our topic is practical number 5, that is velocity and acceleration in mechanism. So आज के इस प्रैक्टिकल में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आज ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे. So this is a practical outcome for this particular practical. तो आपको ये स्क्रीन को पॉज करके ये प्रैक्टिकल आउटकम लिखना है, टाइटल लिखना है, प्रैक्टिकल आउटकम लिखना है. ओके, so I will provide the particular first page of this practical, and these are the POs which we are achieving mapping through this practical. So the course outcome for this particular practical is determine velocity and acceleration of a link in a given mechanism, and the competency developed through this video, that is practical, is calculate angular velocity and linear velocity of a link using given data, draw velocity and acceleration polygon, determine angular and linear velocity and angular and linear acceleration of a link using velocity and acceleration polygons. तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं और वेरियस लिंक का लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो सीखने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑन रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. और एक अपना आईसी इंजन मैकेनिज्म का हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा था. ये दूसरा प्रॉब्लम है जो कि है 4 बार मैकेनिज्म का. तो आपको ये दोनों प्रॉब्लम जो है अपना प्रैक्टिकल नंबर 5 के अंदर बनाने हैं. तो ये जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे का वैसा आपको सेम प्रैक्टिस करना है और वो शीट आपका लग जाएगा प्रैक्टिकल नंबर 5 के अंदर. तो देखो एक प्रॉब्लम मैं पढ़ के बताता हूँ, डाटा इसमें से क्या क्या पूछा है वो बताता हूँ. तो 4 बार लिंक उसने बोला हुआ है 4 बार मैकेनिज्म. तो 4 बार मैकेनिज्म इस प्रकार से बन जाता है जिसके आगे वो बोल रहा है क्रैंक ए बी. तो ये ए बी जो है वो क्रैंक है और रोटेट्स एट 360 डिग्री. तो ये उसने रेडियंस पर सेकंड में देके दिया हुआ है 36 रेडियंस पर सेकंड. तो ये ओमेगा दे के रखा हुआ है किसका, ए बी का. ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये ए बी जो क्रैंक है ये गोल घूम रहा है 360 रेडियंस पर सेकंड के हिसाब से. द लेंथ ऑफ लिंक ए बी इज़ 200 लेंथ है इसका ए बी का, और बी सी का 400 है, और सी डी का 450 है, और ए डी का 600 है, और ए डी जो है फिक्स्ड है एट ए इंस्टेंट व्हेन ए बी इज़ राइट एंगल टू ए डी. ये डायग्राम हमको कब निकालनी है, जब ए डी को 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये तो घूम रहा है ना, बट जब ये 90 डिग्री पे रहेगा तब अपने को ये इसका वेलोसिटीज कैलकुलेट करना है. ठीक है, आगे वो बोलता है ये डाटा निकालने के लिए बोला है, हम लोग आगे देखते हैं उसको. तो हमको ये ओमेगा दिया हुआ है उसने क्रैंक का, वो आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम. डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए आपको लेना पड़ेगा स्केल. स्केल कैसे लेंगे, देखो आप लोग 200 mm 600 mm आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप लोग इसके लिए स्केल ले लेते हैं कि 100 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. 100 mm का 1 सेंटीमीटर. तो 200 का 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 400 का 4 सेंटीमीटर होगा, 450 का 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 600 का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. सबसे पहले हम लोग नीचे वाली लाइन जो निकालेंगे, फिक्स लिंक हम लोग जिसको बोल रहे हैं, वो हम लोग ड्रॉ कर देंगे. तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये लाइन ए डी बना लेंगे सबसे पहले, ए डी, और इसको मैं ऐसा फिक्स दिखा देता हूँ. मैं ये रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया है, तो मैं यहाँ पर 600 लेंथ है करके नहीं दिखाता हूँ. और उसके बाद उसका जो क्रैंक है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री पर आने वाला है वो हम लोग ड्रॉ कर देंगे. और यहाँ से इसका लेंथ जो रहेगा वो रहेगा 2 सेंटीमीटर का, 200 mm यानी 2 सेंटीमीटर स्केल के हिसाब से, है ना. फिर उसके बाद जो है बी सी जो है वो 400 mm यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो यहाँ से मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ. मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया 4 सेंटीमीटर का, और वो यहाँ पर कट करवा दिया. दूसरा सेम जो है ना सी डी 450 उसने दिया हुआ है, तो यानी 4.5 सेंटीमीटर. तो ये मैंने फिर से लिया और डी से लेके इसको कट कर दिया. समझ में आया आपको क्या किया मैंने, यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर का चौक मार दिया और यहाँ से लेके 4.5 सेंटीमीटर का. तो ये पॉइंट अपना जो है सी पॉइंट आ गया अपना. तो ये सी पॉइंट आ गया. ओके, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं सिंपली स्केल से, स्ट्रेट लाइन से. ये इस प्रकार से जुड़ गया. ओके,
तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। और इसने उस हमको बोला था कि जो क्रैंक है ये भी रोटेट्स 360 डिग्री 36 रेडियंस पर सेकंड। तो ये जो 36 रेडियंस पर सेकंड है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ऐसे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको काम में आता है, इसलिए वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। जब नहीं दिया है तो आप लोग उसको क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग निकालना है वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, क्रैंक अपना है ए बी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी। तो वेलोसिटी को शो करते हैं वी से, और क्रैंक का है तो ए बी लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला है आ जाता है अपना एंगुलर वेलोसिटी इनटू ओरिजिनल लेंथ। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है अपना वो 36 दिया हुआ है, और ओरिजिनल लेंथ जो इसका 200 है। तो देखो इसका वेलोसिटी आ जाता है अपना 36 इंटू 200, 7200। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या आ गया अपना 7200। यूनिट क्या रहेगा इसका mm पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ ए बी आया हुआ है इससे आप लोगों को वेलोसिटी डायग्राम निकालना है। तो वेलोसिटी डायग्राम के लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल क्या लेंगे, देखो 7200 है तो मैं इसके लिए स्केल ले लेता हूँ कुछ 2000 mm पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 2000 mm पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 7200 यानी कितना हो जाएगा, तो इसको आप लोग सिंपली स्केल से डिवाइड करवा दो, तो ये आ जाएगा कुछ 3.6 सेंटीमीटर का। तो हम लोग वेलोसिटी आने के बाद आपको क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम के अंदर स्केल लेना है। स्केल लेकर आप लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ ए और डी। इसको नाम देता हूँ ए, स्मॉल ए और स्मॉल डी। ठीक है, अभी ये ए डी पॉइंट्स क्या है, तो देखो ये ए डी लाइन जो है वो फिक्स्ड है यानी अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। अभी आप लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हो, वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी यानी क्या है, कोई चीज़ अगर मूवमेंट ले रही है तो उसका वेलोसिटी निकलेगा, बट ये तो फिक्स्ड है तो सिर्फ एक ही पॉइंट से इसको शो करना पड़ेगा, यानी 0 पॉइंट हो जाएगा अपना, है ना। डायग्राम का 0 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली वेलोसिटी ड्रॉ करवा देता हूँ, अपना वेलोसिटी ऑफ ए बी जो अपने पास आया हुआ है, जो कि 3.6 लेंथ इसका दिखाना है। तो आपको वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी के लिए आपको लेना पड़ता है परपेंडिकुलर। तो देखो मैं यहाँ पर स्केल इस प्रकार से रखा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कोई लाइन करता हूँ तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसको जो है नीचे लेकर जाऊँगा और इसको ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यानी जो फिक्स पॉइंट आपने लिया था वहाँ से उसको ड्रॉ करना है। इसका लेंथ कितना रहेगा, इसका लेंथ रहेगा अपना 3.6 लेंथ आ गया। ओके, 3.6। और इसका नाम क्या रहेगा, ए पॉइंट से चालू किया, ये बी हम लोगों ने ये निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया। फिक्स पॉइंट लिया, वहाँ पर ए और डी नाम दे दिया, और फिर इसका परपेंडिकुलर लेते हुए वो ड्रॉ करवा दिया फिक्स पॉइंट से। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो बी सी लाइन है उसका परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ मैं। बी सी लाइन का जो परपेंडिकुलर है वो देखो बी पॉइंट से निकालूंगा मैं। ये बी सी का परपेंडिकुलर निकाल दिया मैंने बी पॉइंट से। और अभी सी डी का भी परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ, वो निकलेगा अपना डी पॉइंट से। तो देखो क्या किया है, यहाँ पर जो है ना बी सी का परपेंडिकुलर लेकर मैंने बी पॉइंट से निकाला है, और सी डी का परपेंडिकुलर लेके सी डी पॉइंट से निकाला। ये डी पॉइंट अपने पास अवेलेबल था तो ये दोनों परपेंडिकुलर निकाल दिए। तो ये कहीं तो भी जाके कट होंगे तो वहाँ पर पॉइंट सी आ जाएगा अपना। ओके, तो ये इस प्रकार से अपना ट्रायंगल बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। इसके एरो देखो आप लोग, ये फिक्स पॉइंट जो है ना यहाँ से बाहर जाते हुए एरो दिखाने आपको, और ये बी से लेके सी की तरफ जाने वाला एरो रहेगा। इस प्रकार से आपको इसको ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखो एक मिड पॉइंट ऑफ लिंक बी सी, इसका वेलोसिटी निकालना है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर बी सी लिंक कौन सी है, ये है बी सी लिंक। तो बी सी लिंक का मिड पॉइंट यानी कहाँ पर आ जाएगा, समझो ये 4 सेंटीमीटर की है तो मिड पॉइंट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी जो लिंक है ये आपका आया 2 सेंटीमीटर का, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 1 सेंटीमीटर पे। तो ये मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई, और यहाँ पर भी इसको मैं ई नाम देता हूँ, और इसको फिक्स पॉइंट जो था अपना वहाँ से उसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने वेलोसिटी
डायग्राम के अंदर ई पॉइंट को भी प्लॉट करवा दिया। ई पॉइंट यानी बीसी का मिड पॉइंट था, तो यहाँ पर भी जो बीसीए लाइन आई थी उसका मिड पॉइंट मैंने इसको ड्रॉ करवा दिया। तो अभी देखो मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई पॉइंट का वेलोसिटी निकालता हूँ जो कि मिड पॉइंट है बीसी का। तो क्या निकल जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू लेंथ, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना ए से लेके ई तक का ये जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए ई इंटू स्केल। ठीक है, फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस आपको गिनना है, उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना आया है, ये आया है लगभग 3.4 ये डिस्टेंस आया है। तो 3.4 इंटू स्केल अपना 2000 का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3.4 इंटू 2000 करना पड़ेगा, 2000, तो ये 6800 इसका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई आ गया। ये अपना एक आंसर आ गया, देखो 6800 पर सेकंड के अंदर आएगा, वेलोसिटी है इसलिए। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपन ने एक चीज़ निकाल दी। अभी देखो एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी डी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी मैं यहाँ पर पहले वेलोसिटी निकाल देता हूँ, सी डी का वेलोसिटी ऑफ सी डी जो है अपना ये लाइन, इसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये जो लेंथ है ये अपना वेलोसिटी ऑफ सी डी है। तो इसको मैं गिन लेता हूँ। तो ये कितना है, ये लगभग आ रहा है अपना 3.2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ सी डी में लिखता हूँ और लेंथ आ जाएगा अपना यहाँ पर सी डी इंटू स्केल, है ना। तो ये 3.3 आ गया इंटू अपना 2000 का स्केल है। तो यहाँ पर ये लगभग इसका वैल्यू जो है आ जाएगा 6600 पर सेकंड। तो इस प्रकार से मैंने ये दोनों आंसर्स निकाल दिए, सी डी का भी वेलोसिटी निकाल दिया। अभी मेरे को सी डी का एंगुलर वेलोसिटी उसने पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलता है, देखो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करवाते हैं हम लोग, और ये होता है अपना वेलोसिटी ऑफ लिंक अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ लिंक, है ना। तो वेलोसिटी अभी आप लोगों ने निकाला हुआ है 6600 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका कितना है, किसका, सी डी का है 450। ठीक है ना। तो ये 450 से इसको आप लोग डिवाइड करवा देंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा इसका। तो ये जो आएगा अपना 600 डिवाइडेड बाय 450, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी आ गया जो कि है 14.67। इसका यूनिट रहेगा रेडियंस पर सेकंड। ध्यान रखो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, रेडियंस पर सेकंड। इस प्रकार से हम लोगों ने ओमेगा निकाल लिया है, दोनों लिंक ओमेगा निकाल लिया है इस लिंक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एसेलेरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो एसेलेरेशन डायग्राम के लिए आपको सिंपल सा एक टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जो हम लोगों ने इसके पहले भी बनाया था। टेबल में क्या क्या आ जाता है, टेबल में आ जाता है लिंक आ जाता है, उसका लेंथ आ जाता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी आ जाता है, और फिर उसके बाद रेडियल कंपोनेंट आता है उसका, जो कि होता है वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फिर आता है टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि अल्फ़ा इंटू एल होता है, अल्फ़ा यानी एंगुलर एसेलरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी इसके अंदर। तो सबसे पहला लिंक देखो ए बी है, ए बी लिंक लिया, फिर बी सी लिंक है, बी सी लिंक लिया, फिर सी डी लिंक है, सी डी है, और ए डी जो है ये फिक्स लिंक है, तो इसको लेंथ लेकर कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग उसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये 200, फिर ये 400, फिर ये 450, और इनके वेलोसिटीज़ हम लोग देख लेते हैं। ए बी का वेलोसिटी हमको पता है जो कि आया था अपना 7200। तो ये टोटल कुल मिलाकर अपना 7200 आ गया। फिर बी सी जो है, बी सी का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा लेंथ, ये डायग्राम के अंदर का बी सी लेंथ ले लो, इनटू स्केल करवा दो, है ना। तो ये बी सी लेंथ जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, तो 2000 इंटू ये 4000 के आसपास आएगा आपका। ठीक है, और ये अभी निकाला था हम लोगों ने सी डी का वेलोसिटी, सी डी का वेलोसिटी 6600। ठीक है, तो फिर ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, रेडियल कंपोनेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये क्या आ जाता है, देखो पहला वाला वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 200, तो ये 7200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो ये आ जाएगा अपना 259200। और दूसरा जो है फिर आ जाता है 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, 4000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 इसका लेंथ है। तो ये आ गया अपना
40,000 और तीसरा जो है 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 450। तो इस प्रकार से 96,800 हमने अपना रेडियल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया है। तो ये रेडियल कंपोनेंट का वैल्यूज़ अपने पास है 2,59,200, 40,000, 96,800। तो ये वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डिफेक्टिव रहती है, तो आपको इसके हिसाब से स्केल लेना पड़ता है एसोलेशन डायग्राम के अंदर। तो ये एसोलेशन डायग्राम के अंदर मैं स्केल कंसिडर करता हूँ। देखो स्केल क्या लेता हूँ मैं, यहाँ पर आपको ये सभी वैल्यूज़ बराबर प्रॉपरली शो करते आने चाहिए। तो मैं इसके लिए स्केल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 50,000 mm पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये रेडियल कंपोनेंट जो है एसेलरेशन का, एसेलरेशन है ना ये, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है mm पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्केल ले लिया 50,000 mm पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं ये वैल्यूज़ का कितना वैल्यू आएगा स्केल के हिसाब से। तो 259,200 डिवाइड बाय 50,000, तो ये आ जाता है अपना स्केल के हिसाब से। ये जो वैल्यू है ये इसको दिखाना पड़ेगा हमने 5.184। 40,000 को दिखाएंगे हम लोग 0.8 और 96,800 को दिखाएंगे 1.9। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने ये स्केल कैलकुलेट कर लिए है ये वैल्यूज़ के लिए। तो हम लोग अभी आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक पॉइंट लेना है, फिक्स पॉइंट ले लेंगे। इसको मैं नाम देता हूँ A' D'। फिर से वही दो फिक्स पॉइंट कौन से जो अपने डायग्राम के अंदर फिक्स थे, तो ये एक ही जगह पर आ जाएंगे। दोनों के दोनों जितने भी फिक्स पॉइंट है सब एक जगह पर आ जाते हैं। 0 पॉइंट बोलते हैं हम लोग इसको, 0 वेलोसिटी। और वहाँ से सबसे पहले आपको ये रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करना है। रेडियल कंपोनेंट जो है वो लिंक को खींचता है फिक्स पॉइंट की तरफ। तो ये AB जो लिंक है इसका रेडियल कंपोनेंट इसको कहाँ खींचेगा, A की तरफ। ठीक है, A की तरफ खींचेगा। तो इसको आप लोग रेडियल कंपोनेंट को क्या करना है, आपको पैरेलल लेना है और इसको पैरेलल लेकर यहाँ पर ड्रॉ करना है। रेडियल कंपोनेंट लिया मैंने पैरेलल, ये देखो मैंने AB को पैरेलल ले लिया और इसको जो फिक्स पॉइंट आप लोगों ने लिया था उससे वहाँ से ड्रॉ कर देंगे। और ये जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट देखो यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है रेडियल कंपोनेंट। और इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ आएगा इसका 5.184। तो यहाँ से मैं इसको 5.184 कर देता हूँ, 5.184 एंड लगभग 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 5.2। ठीक है, 5.2 आ गया। अभी ये जो अपना क्रैंक होता है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फ़ा वो हमको प्रॉब्लम के अंदर नहीं दिया है, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये B पॉइंट जो आएगा अपना वो यहाँ पे डायरेक्टली B पॉइंट हम लोग लिख देंगे। इसको मैं लिख देता हूँ B'। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने B'। अभी देखो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो है BC लाइन है, इसका फिर से रेडियल कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है जो कि 0.8 लेंथ है इसका, और ये जाएगा अपने फिक्स पॉइंट की तरफ। तो फिक्स पॉइंट नज़दीकी कौन सा रहेगा, A वाला इसका फिक्स पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये एरो देख रहे हो आप लोग कहाँ जा रही है रेडियल कंपोनेंट का। तो ये इसको मैं पैरेलल लेता हूँ और इसको पैरेलल लेकर, रेडियल कंपोनेंट पैरेलल होता है लिंक को। ठीक है, तो ये इसको लेकर आपको खींच कर लेकर जाना नीचे, आपका जो पर B' पॉइंट है वहाँ पर, और ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ इसको ड्रॉ क्यों करना है आपको, क्योंकि ये डाउनवर्ड देखो रेडियल कंपोनेंट नीचे जा रहा है। तो मैं इसको पॉइंट ये हम लोगों ने एक यहाँ पर इसका रेडियल कंपोनेंट ले लिया हम लोगों ने AB का जो कि पैरेलल था। यहाँ पर इसको हम लोगों ने ड्रॉ करवा दिया। इसका लेंथ था अपना 5.18 यानी 5.2 ही आ गया। उसके बाद हम लोगों ने BC का रेडियल कंपोनेंट लिया। BC का रेडियल कंपोनेंट का लेंथ कितना है, 0.8। इसको पैरेलल लिया हुआ है, यहाँ से आपको उसको पैरेलल लेना है BC को। देखो यहाँ से ये BC लाइन है, वहाँ से उसको पैरेलल आप लोग लेकर आए हो। ठीक है, और इसको पैरेलल लाकर यहाँ पर आप लोगों ने उसको ड्रॉ करवा दिया। ओके, अभी ये BC का ये जो आप लोगों ने 0.8 लेंथ दिया है, तो ये जो पॉइंट आएगा इसको नाम देना है आपको X। ठीक है, ये जो पॉइंट आया हुआ है 0.8 लेंथ लिया आप लोगों ने, 0.8 सेंटीमीटर, और वहाँ पर जो पॉइंट आया X, वहाँ पर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन निकालना है 90 डिग्री पे।
इसको आप लोग को ड्रॉ करके छोड़ देंगे, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करके छोड़ देंगे। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये सी डी का भी रेडियल कंपोनेंट निकालना है। सी डी का रेडियल कंपोनेंट जो है इसका लेंथ कितना है 1.93, यानी लगभग 2 ही पकड़ लो। तो यहाँ से मैं उसको पैरेलल लेता हूँ, देखो सी डी को पैरेलल ले लिया और सी डी को पैरेलल लेके आपको उसको ड्रॉ कर कहाँ से करना है, ये जो डी पॉइंट है वहाँ से, ठीक है। और ड्रॉ कहाँ पर करेंगे, डाउनवर्ड, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट है, इसका फिक्स पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो रेडियल कंपोनेंट क्या करता है, फिक्स पॉइंट की तरफ खींचता है लिंक को, तो ये ऐसा डाउनवर्ड जाएगा। कितना जाएगा 1.93। तो ये 1.93 जो है हम लोग इसको ड्रॉ करवा देंगे। 1.93 यानी लगभग 2 के आसपास ही रहेगा वो, 1.9 और 2 के बीच में, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ y, ठीक है। इसको x दिया था ना आप लोगों ने, अभी इसको y देना है। और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, यहाँ पर भी आप लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो है जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर जो है आपका पॉइंट C आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर पॉइंट C। और आपको ये पॉइंट को जो है यहाँ से D से जोड़ना है और यहाँ से B से जोड़ना है, ठीक है। तो आपका एक ट्रायंगल यहाँ पर आया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है, देखो ये A से लेके B डैश, फिर यहाँ पर C डैश और फिर यहाँ पर D डैश। ये अपना एक्सेलरेशन का डायग्राम है, ठीक है। क्या डायग्राम है, ये एक्सेलरेशन, ये रेडियल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये भी टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये रेडियल कंपोनेंट है। देखो अभी ये रेडियल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट मिलकर ये फाइनल एक्सेलरेशन आता है। तो ये जो लिंक है BC, ये BC लिंक है, इसके दो कंपोनेंट है, कौन से, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। अब ये टेंजेंशियल वाला जो है वो लिंक को परपेंडिकुलर रहता है और रेडियल वाला लिंक को पैरेलल रहता है। उसी प्रकार से ये जो CD लाइन है, CD देखो C से लेके D, तो इसका ये रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है लिंक को परपेंडिकुलर और रेडियल कंपोनेंट होता है लिंक को पैरेलल। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ CD निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ CD, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगा अभी, हाँ एक्सेलरेशन में चल रहे हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ऑफ CD, एक्सेलरेशन को A से डिनोट किया जाएगा CD, ठीक है। फिर यहाँ पर डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो CD लाइन कौन सी है, दिस वन, ये C डैश से लेके D, ठीक है ना। उसको आपको लेना है लेंथ CD इंटू स्केल कर दो सीधा सीधा। तो CD का लेंथ कितना आएगा आप लोगों को यहाँ से गिनना पड़ेगा, ये आ रहा है 3.5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3.5 इंटू स्केल अपना 50,000 का है, ठीक है। 3.5 इंटू 50,000, तो ये 1,75,000 mm पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी हमको एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, उसने एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था। देखो प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पूछा था, तो ये हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी निकाला है। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ CD, तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ CD निकालना पड़ेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ CD का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ CD इज इक्वल्स टू लेंथ। अभी CD का टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, वो है ये वाला C डैश से लेके Y, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है C डैश से लेके Y। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ C डैश से लेके Y इंटू स्केल, ठीक है। तो ये लगभग अपना आ जाता है 3 आ गया है। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू मैं स्केल करवा देता हूँ, 50,000 का स्केल है अपना, तो ये आ जाएगा 1.5 लाख। इसका यूनिट रहेगा mm पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये mm पर सेकंड स्क्वायर आने के बाद देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका आ गया। फिर उसके बाद आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवा सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है अपना, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ CD, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। CD इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ CD डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ CD। टेंजेंशियल कंपोनेंट अपन ने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, 1.5 लाख अपना आया हुआ है ना। और ओरिजिनल लेंथ CD का कितना है, ओरिजिनल लेंथ हमको प्रॉब्लम के अंदर CD का दिया था 450, है ना। तो ये 450 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो अपना
एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 1500 1,50,000 डिवाइडेड बाय 450, ये आ गया 333.3 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, सो इस प्रकार से हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया, और ये जो 1,50,000 आया था हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ये वैल्यू, और आपको ये सॉरी CD का था ना ये, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये। आपको ये सेम जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट BC के लिए भी निकालना है। तो BC का टेंजेंशियल कंपोनेंट कहाँ पर है, तो ये BC का टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये x से लेके C' लेंथ इनटू स्केल, है ना। तो ये x से लेके C' लेंथ कितना आता है, देखो ये आया 2.4। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2.4 इंटू 50,000, तो ये आ जाता है अपना 2.4 इंटू 50,000। ये आ गया 1,20,000 mm पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 1,20,000, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया अपना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है 4 बार क्रैंक चेन का और सिंगल स्लाइडर का। हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ इंटरेक्टिव क्लास में। तो इस प्रकार से ऐसे 2 प्रॉब्लम जो है ये अपने प्रैक्टिकल नंबर 5 के अंदर जाएंगे। आपको इसको ड्रॉ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल जो है ना फाइनल एग्जाम में आता है 6 मार्क के लिए। ओके, So these are the unit outcomes which we are achieving through this practical, that is to be estimate velocity and acceleration of any link at any instant in the given mechanism. 2C describe with the dimension sketch of the given mechanism. 2D describe with the velocity diagram for a given mechanism using relative velocity method, and 2E that is describe with the acceleration diagram for the given mechanism. और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने relative velocity method से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो सीखा हुआ है। तो आपको अभी ये दोनों न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल जो इंटरेक्टिव क्लास में हुआ था और दूसरा आज जो हुआ है, ये दोनों न्यूमेरिकल्स अपने ड्राइंग बुक के पेज के ऊपर सॉल्व करके ये प्रैक्टिकल के अंदर लगाना है। और इस प्रकार से आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 5 कंप्लीट होता है और इसका आपको जो है फोटो निकालकर PDF बनाकर अपना अपलोड कर देना है जिनोमियो वेबसाइट के ऊपर। So thank you everyone. This is our practical number 5 and the next practical will be on practical number 6. Video lecture is on practical number 6.